बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं सवाल आवाम का GTV न्यूज़ पर। मेरे इर्द गिर्द आपको कुछ प्ले कार्ड्स के साथ कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं और आपको काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आदम नज़र आ रहा है, बल्कि आदम और हवा दोनों नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कराची माजरत के साथ अब एक जंगल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि कानून होते हुए अगर पे दर पे ऐसे वाक़यात हों जिसमें माँ बाप को, बहन भाइयों को अपने जवान भाइयों के बेटों के लाशें उठाने पड़े, या फिर अभी पिछले ही हफ्ते आपने हमारा प्रोग्राम देखा वली के, जो हमने उस 6 साल के बच्चे का किया था ना, आज वो 6 साल का बच्चा कोई महफूज ना बच्ची महफूज, लड़कियां तो पहले ही महफूज नहीं थी। अब नौजवान इस तरीके से इस शहर के अंदर उनको मारा जा रहा है। इस वक्त नौजवान जो है वो सरापा एहतजाज हैं, स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स। सही है भाई। ये इस वक्त आपके हाथ में जो एक पिक्चर है ना, जिस बेचारे 25 साल के लड़के को, जिसका नाम मीर अली रज़ा था, एक ऐसा लड़का है क्योंकि जो कि IBA से तालीम याफ्ता, यानी कि IBA में तालीम हासिल करना कोई मामूली बात नहीं होती, यानी कि वो एक अच्छा खासा एक मुआशरे का एक कारामद शख्स था। फिर वो एक अच्छा खासा इतनी सी उम्र के अंदर इसने अपना एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लिया था। क्या वजह है कि ऐसे एक जो मुआशरे के लिए एक बहुत ही एक जो है वो एक ऐसा शख्स जो कि मुआशरे के लिए एक बेहतरी कर रहा है, पता नहीं कितने रोज़गार इसमें अपने उस रेस्टोरेंट में दिए होंगे, कितने लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरीके से मारना, आपको लगता है कि ये कोई ऐसी बात है कि जिसको आराम से फरामोश कर दिया जाए या इसको लाइट ले लिया जाए? एक बिज़नेस होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और खड़ा कर दें 30-40 लाख रुपए लगा के, कोई भी कर सकता है, वो हर एक आम शख्स करता है। एक बिज़नेस होता है आप छोटे से पथारे कार्ड से शुरू करें और उसको एक बड़ी दुकान बनाएं और उसकी ब्रांचों की ब्रांचें बनाएं, और वो बेचारा कितना अज़ियत से इस चीज़ पे भी गुजरता होगा जब वो सुबह अपने शॉप पे जाता होगा तो उसके भाई कौन से रेवेन्यू वाले तंग करते होंगे, आप इसका टैक्स उसका टैक्स, ये फूड अथॉरिटी, ये वो। रेस्टोरेंट वालों के साथ आपको पता है यही होता है। और उसके बाद वो 21 साल का नौजवान 5 साल तक अपने कारोबार को एक एम्पायर खड़ा कर देता है, ब्रांड बन जाता है। इंस्टाग्राम पे बड़े 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 शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग जो उसके जो है फूड कार्ड एक्सपो लगते थे, उसके वेफिलिक्स के एक्सपो लगते थे बड़ी बड़े इदारों में, बड़ी बड़ी एक्सपो सेंटर पे, और कोई शोबिज़ इंडस्ट्री का किसी भी शख्स का अभी तक कोई आवाज़ जो है यहीं पर ही जो है बादराबाद में बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं, कोई यहाँ पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और हम यहाँ पर इस बात पे खड़े हुए हैं कि आज जब उसके साथ हो सकता है तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। 30 तारीख को जो है उसका निकाह था। यार, एक माँ अपने जो है बेटे को किस तरह पालती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, एक 2, 3, 4, 5 किलो का जो बच्चा होगा वो कितना नाजुक होता है, उसको हम जैसा इतना बड़ा एक इंसान बना देती है एक माँ, और उसको कोई भी आके मार दे, और मारने के बाद एक आप जो दीदा दिलीदी देखें उसकी, कि उसको मारने के बाद उसके चेहरे पे एसिड फेंका जाता है, उसको जो है अजियत का शिकार बनाया जाता है। यार, इसको भी छोड़ो, वो तो 26 साल का था, 26 में से 20 हटा दो। 6 साल की बच्ची को जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है आपने देखा यार, चौथे माले से फेंका, दरिंदों ने ज्यादती करी। और इसके अलावा ये तो कराची है, यहाँ तो चलो कराची के नौजवान आवाज़ उठा लेते हैं, बोल देते हैं। अरे, कराची से बाहर अगर आप देखें, आप अगर किसी भी एक पेज को फॉलो करें तो वहाँ आपको बताएंगे कि गांव गोटों में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 6-6 साल, 5-5 साल, 3-3 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, रेप हो रहा है। ये पिछले हफ्ते वली 6 साल का बच्चा जो है उसको जिस तरीके से मारा, उसके मोहल्ले में ही वो शख्स जो था रहता था, और उसकी हमने उस स्टोरी को कवर किया। मतलब यहाँ पर अगर किस्सा मुख्तसर या कूजे में बंद करें तो इस वक्त आप गारंटी दे सकते हैं कि इस निज़ाम में, इस लाकानूनियत के निज़ाम में, इस शहर के अंदर आपकी ज़िंदगी महफूज है? बिल्कुल महफूज नहीं है। हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर हमने तो उसको एहतजाज का नाम ही नहीं दिया, ये एहतजाज नहीं है, ये कोई हमने कॉल नहीं दिया। मैं अपने हिसाब से खड़े हुए, लोग खुद आ रहे हैं मोहब्बतों में, पानी ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं, खुद मोहब्बत में आ रहे हैं। हमने गलती से भी इसको एहतजाज का नाम दिया तो आपको भी पता है हमारे साथ क्या होगा। यहाँ वहीं लाठीचार्ज शुरू हो जाएंगे, हम लोग सारे लड़के सब यहाँ पर जो है जेन जी जनरेशन है सब भागेंगे, ये करेंगे, क्योंकि यहाँ जो होता है, हालांकि एहतजाज करना है जमहूरी हक है, एहतजाज करना हर बंदे का हक है। बताने का मकसद ये है कि आज हम उस जो है नौबत में खड़े हो गए हैं कि हमारी जानें महफूज नहीं है। कल को हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जाते हैं, हमें सबको छोड़े। इसी बहादुराबाद शहर में, इसी बहादुराबाद में टीपू सुल्तान रोड पे 12 दिन पहले, किसी को भी नहीं पता होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 12 दिन पहले
मोमबत्ती चौक पे एक सिक्योरिटी गार्ड 30,000 रुपये सैलरी लेने वाला बंदा, उसको जो है डकैती मुजाहिमत में मार दिया। कहाँ है रेस्टोरेंट मालिक ने कोई ऐलान करा उसके लिए? कोई खबर चली, कोई मीडिया पे हाईलाइट हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था भाई, वो 30,000 लेता था, उसको तो तुम लोग खाना भी नहीं देते थे, खाना भी वो चौकों पे लंगरों पे खाता था। क्यों? क्योंकि उसको 10-12 हज़ार यहाँ खर्चा करके 20-22 हज़ार अपने गांव में भेजने थे, अपने घर में भेजने थे। वो सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी नहीं है। तो हम सिर्फ अगर मीर रज़ा के साथ नहीं खड़े हुए, हम हर उस शख्स के साथ खड़े हुए जिसके साथ ये ज्यादतियाँ हो रही हैं और होती होंगी। और आप सबको छोड़े, कल जब हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल जब हम यहाँ पर खड़े हुए थे, तो कल ही डंपर के नीचे जो है एक शख्स आ गया राशिद बनाज रोड पे। और कल मैं 100% कह रहा हूँ, आने वाले 3 दिनों में फिर कोई सानिया की आप खबर सुनेंगे, फिर आप जो है घर पे बोल बच्चन करते रहेंगे हमारी तरह। हम भी बोल बच्चन ही कर रहे हैं, इसको बोल बच्चन ही कहते हैं भाई, लेकिन हम कुछ तो कर रहे हैं। आप तो वो भी नहीं कर रहे। आए, हम ये नहीं कह रहे इधर आए, कम से कम घर पे बैठ के किरदार अदा करें। हमारे 60 रुपए की शीट से हुक्मरानों के दरवाजों तक बात पहुंच रही है, ये मैं आपको बता दूं, बात पहुंच रही है और हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी ये इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी कमज़ोर हड्डी होती है, अब ये जो मीर रज़ा जो था, अल्लाह इसकी बख्शिश करे, लेकिन ये माशाल्लाह एक अपना एस्टेब्लिश एक नाम बना चुका था, पीपल नोज हिम। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको उन लोगों की लिस्ट बता दूं ना, उस फहरिस्त नामों की, जो मुझसे भी बहुत सारे नाम मिस हो सकते हैं, जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है, कभी डंपर के नीचे, कभी जो है वो ट्रॉलर के नीचे, कभी जो है वो डकैती की मुज़ाहमत के ऊपर। इनका अगर आपने फहरिस्त बना दी ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये खिराज ये पूरे सिंध में नहीं, ये सिर्फ मैं आपको कराची की सिर्फ अभी रेशो बता रही हूँ। मैं ये शो करती हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे पास फिगर सही तरीके, मैं कह रही हूँ मेरे पास भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इतना यहाँ से बंदा जो है वो इस तरीके से मारा जा रहा है, हर हफ्ते मुझे कोई ना कोई ऐसी स्टोरी करनी पड़ती है। तो मैं इस वक्त तो अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर ये बात है ना, तो अब कोई दूसरा लड़का जो अपने पाँवों पे खड़ा होकर अपना एक मकाम बनाना चाहेगा ना, तो उसको हमेशा ये चेहरा याद आएगा कि अगर कल मैंने इस तरीके से एम्पायर खड़ा कर दिया, या मैं ज़रा थोड़ा सा स्टैब्लिश हो गया, या मैं पढ़ लिख गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा हो। ये लोगों की मोहब्बत है, ये देखें, ये लोगों की मोहब्बत है। शहर कराची वाले जो है पानी की बोतलें ला रहे हैं, और जो है यहाँ पर जो है कि ये उस्मान भाई डिस्ट्रीब्यूट करें। अब बताने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, हसन भाई भी मौजूद हैं। हसन भाई क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा? हसन भाई, आपसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है ना, वो किसी ऐसे वाक़े के ऊपर, या कोई ऐसा, कभी हम आरजे मॉल पे देखते हैं कि जब बेरोज़गार किया जा रहा था, तब आपसे मेरी बात हुई थी। जब ये मुझे एक बात बताएं कि हसन भाई, ये सिर्फ कराची इतना बदनसीब है कि कराची में ही सिर्फ आए दिन कोई ना कोई ऐसा सानेहा होता है जिस पर हमें लाख दर्जे ये लगता है कि पता नहीं कानून है भी किसी अशराफिया के लिए सिर्फ है, ये हम आम लोगों के लिए कानून है या नहीं है निज़ाम में? आप मुझे बताना, आप कितने अरसे से ये सारी चीज़ें कर रही, रोज़ाना आप इसी तरह के सेट टॉपिक्स कवर कर रही होती हैं, हर इलाके में जाती हैं, हर कूचे में जाती हैं, गली में जाती हैं, और क्या होता है, कहीं जनाजा पड़ा होता है, कहीं किसी का बच्चा मरा होता है, किसी का बाप मरा होता है, किसी का बेटा, कोई भी रोज़ाना की बुनियाद पे कोई भी शख्स यहाँ पे मर रहा है, किसी को परवाही नहीं है। यहाँ पे पुल के उस पर किसी का कुत्ता गुम होता है तो वो कुछ घंटों के अंदर ढूंढ लिया जाता है, इनामात भी दे दिए जाते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। यहाँ पे सैकड़ों क्या हज़ारों लोग मर गए डंपर के नीचे आके, यहाँ पे किसी को उफ नहीं हुई है। मुझे बता दें और क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों की जान का नजराना देना पड़ेगा जब हुक्मरानों के सर पे जूं रेंगेगी। यार हद कर दी आपने यार। इस शहर में जो है मेरी बच्ची साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो जाएगी तो नॉर्थ कराची में देखा था वो जो साइकिल चलाते हुए गिरा, अगर वो ठेले वाला नहीं होता तो आप एक प्रोग्राम करने उधर भी जाती। फिर किस तरह से वो चेस के आगे जो बच्चा मारा यार, मतलब टेरा डी में बच्चा मारा, उसकी तो बॉडी नहीं मिली, शादमान में बच्चा मारा। यार अभी तो बारिशें हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर देना, अल्लाह ताला हल्का फुल्का मौसम अच्छा कर देना, बारिश ना करना इस शहर में, क्योंकि बारिश होगी तो हर घर के आगे जनाजा पड़ा होगा। तो हसन भाई मुझे ये बताइएगा कि एक निज़ाम जिसमें पहले तो है निज़ाम शहर में निज़ाम है, मुझे तो नजर नहीं आता। वही तो मैं कह रही हूँ, नजर तो नहीं आ रहा ना। लड़के का मोबाइल छिनता है, मुझे बता दें 90% लोग FIR नहीं कटवाते। अब वो क्यों नहीं कटवाते मैं वजह बता रहा हूँ। वो इस वजह से नहीं कटवाते कि मोबाइल नहीं मिलेगा, वो इस वजह से नहीं कटवाते कि वो जब थाने में जाएंगे तो मजाक उड़ाएंगे। अच्छा 20,000 रुपये कमाते हो, ये तुमने ये 16 प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स रखा हुआ है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कंटेंट क्रिएटर में क्या बनाते हो?
वीडियो बनाते हो, कैसे बनाते हो? अरे यार क्या हो गया, मेरी मेहनत का कमाई है, किसी तरह से भी लियो मैंने मोबाइल। अबे तेरा काम है FIR काट ना, तू नहीं काटते। फिर बोलते हैं देखो इस महीने जो है हमारी इतनी कम FIR थी। अबे तुम काट ही नहीं रहे, आधे लोग कटवा नहीं रहे। चारे फैसल पे कैमरे लगा दिए, उन कैमरे से एक भी मुजरिम पकड़ा गया? वो कैमरे जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए लगाए गए हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना AI कैमरे, झूठ बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक कैमरे नहीं है वो। क्यों नहीं आ रहा वो जो प्रोटोकॉल जारी है, वो 70 की स्पीड पे जारी है प्रोटोकॉल। ये एक सवाल है, ऐसे ही आपने कैमरे नस्ब किए हैं कि आपने कहा है कि पूरे कराची को महफूज बना दिया है और जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं हम अपनी बेल्टें जो है वो सही कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के, लेकिन आज तक हराम है कि कोई एक कैमरा आज तक कभी काम आया हो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किसी कलीदी किरदार में? काम आया, कुत्ता पकड़ा। DHA में जो कैमरे लगे हुए हैं उससे कुत्ता पकड़ लिया, कुत्ते पकड़ने के लिए कैमरा है और उस पर इनामात भी दे देंगे। इंसान यहाँ पे जलील होके मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो कहाँ है, वो फ्लिक्स के ओनर के दोस्त खड़े में, वो रो रहा था कल बैठा हुआ। कहाँ है हसन? वो बेचारे रो रहे थे बच्चे, ये बच्चा इधर आओ, कैसे मारा यार? वो बोल रहा मेरे 10 दिन बाद शादी होने वाली थी उस बच्चे की यार, बोला 2 दिन बाद ट्रीट देनी थी उसको। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे होंगे? अरे ख्वाब नहीं भी देखे होंगे यार, तो क्या हर किसी को जीने का हक नहीं है क्या? हसन साहब हम गार्ड भी खुद रखें, लोग बोल रहे हैं आप खुद अपनी जो है हिफाजत करें। क्यों करूं मैं हिफाजत? मैं नहीं रखूंगा असला, ये बताइए, तुम्हारा काम है तुम करोगे। अच्छा हसन ये बताइएगा कि अगर यही वाला वाकया आपके ख्याल में अगर लाहौर या खास तौर पे इस्लामाबाद में होता तो ये इतने... इस्लामाबाद हमारा शहर नहीं है, इस्लामाबाद हमारा शहर नहीं है, वो कोई और मुल्क है भाई, वो कोई और मुल्क है। क्योंकि इधर के निज़ाम और उधर के निज़ाम में ज़मीन आसमान है। एक मुल्क में 2 निज़ाम मैं तो नहीं मान सकता। वसीम अख्तर साहब आए हैं काफ़ी दिन बाद, मुझे जो है वो इनसे बात करने का इत्तेफाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, काफ़ी अरसे बाद आपसे बात करने का इत्तेफाक हुआ। ये इस वक्त जो हालात हो गए हैं सर, अगर आप कंपैरिजन करें 10 साल पहले, तो क्या आपको लगता है 10 साल पहले या 12 साल पहले की बात कर लें, आपको लगता है कि लाकानूनियत उस वक्त इस लेवल तक थी कि जिससे मामूली सा भी इख्तलाफ हो उसको कोई मार दे, किसी जवान लड़के को या किसी लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दे या किसी बच्चे को जो है वो मार दे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन का शोर मचे, अगले हफ्ते वो स्टोरी जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है? आपको लगता है कि ये अभी जो जिस वक्त ये जो लाकानूनियत का ये दौर है ये पहले से बदतर हो गया है या उतना ही है? देखें, ये जो हालात हैं ये अगर आप पीछे चले जाएं 90 से आज तक हालात ख़राब ही हुए हैं, ठीक है ना। ये जो लोग जमा हैं ये ऐसे ही नहीं जमा है ना, तंग आ गए हैं ये अब। और ये सब यंग जनरेशन है, सारी यंग लड़के हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, अच्छी फैमिलीज़ के लड़के हैं। इनको रोड पे आना पड़ गया तंग आके। 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि पूरे शहर में सेफ सिटी के हवाले से कैमरे लगेंगे, आज तक मुझे नज़र नहीं आए, ठीक है। ना अहली है हुकूमतों की, ठीक है। 18 साल से तो ये मौसूफ बैठे हैं, इनकी ना अहली है। अब शहर इतने बड़े हो गए हैं कि मैनेजेबल नहीं है, ये मैनेज नहीं कर सकते, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ये तो एक वाक़या है, एक लड़का, एक माँ का लाल जान से चला गया, ठीक है। ये भी बेचारे एहतजाज करके खामोश हो जाएंगे क्योंकि इतने बेहिस है हुकूमत, इतनी बेहिस हो चुकी है कि उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती। इससे पहले कितने बच्चे गटर में जाके अपनी जान दे चुके हैं, ट्रकों के नीचे आके कुचले जा चुके हैं, किसी ने कोई एक्शन लिया? आज ये लड़के, अब ये जो कल जिक्र आया है ना कॉकरोच का, ये कॉकरोच ही है। हाँ, ये ख़तरे की घंटी है। अब तंग आ गए ये लोग, ठीक है ना, कि क्या करें ना। FIR, अगर FIR कट भी जाए आपकी तसल्ली के लिए तो उसमें होता क्या है? कुछ भी नहीं। सोएम के बाद 40वां, उसके बाद ख़त्म। ये कराची के बच्चे इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्या? ये हमारे जो बच्चे हैं ये इस तरह मरने के लिए पैदा हो रहे हैं यहाँ, है ना। कोई एक चीज़ तो ठीक कर लो, कोई एक चीज़, कोई चीज़ ठीक नहीं है आपकी। मैं इस मौके पे सियासत नहीं करना चाह रहा, आपने सवाल कर लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भरा पड़ा हूँ, ठीक है। मैंने ये आंखों से देखी हैं सारी चीज़ें, इस सिस्टम को मैंने नज़दीक से देखा है। ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, सिर्फ ये इंजॉय कर रहे हैं और भुगत ये कौम रही है।
ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना सिक्योरिटी है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, मेरिट है ही नहीं। सब जिसके सिफारिशें हैं वो पोस्टिंग पे भी है, उसको ही नौकरी मिल रही है पैसे लेके, जो सिफारिश पे है उसको एडमिशन मिल रहा है। ये क्या सिस्टम बना लिया आपने? ये तो लाशें उठा रहे हैं हम लोग। मैं घर बैठा हुआ था, मुझे पता था ये एहतजाज हो रहा है, मैं उठ के आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा शहर है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, मैंने सब चीज़ें भुगती हैं, मैं भी तंग आया हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं वसीम अख्तर साहब, इस मामले को या इस तरह के मामले को हम पॉलिटिसाइज ना, मैं अमूमन politicize नहीं कोशिश कर रहा। अमूमन ये कर रहे हैं। सुने, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा, ये मेरे अंदर भरा हुआ है, इसी तरह इनमें भरा हुआ। ये जवान है, मेरी तो एज हो गई है, इनसे बचो। ये अगर आगे बढ़ गए ना तो फिर जो हशर दूसरी मुल्कों में हो रहा है ना वो होगा यहाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि तंग आ गए हैं लोग अब। वसीम अख्तर इन साहब, हुक्मरानों की ऐशियों से तंग आ गए हैं लोग। वसीम अख्तर साहब, बात यह है कि तकरीबन 17-18 साल से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि चूँकि पुलिस उन्हीं के अंडर है, इस वक्त पुलिस में जब हर दुनिया के हर मुल्क में, यहाँ तक कि हमसे जो बाद में बने हुए मुल्क हैं उसमें भी रिफॉर्म्स होते हैं, आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है बीच में किसी जिद का शिकार है? क्योंकि जो पुलिस का इस वक्त हाल है, रिफॉर्म्स तो छोड़ें, इस वक्त तो पुलिस डिपार्टमेंट हमें जो है वो बिल्कुल एक देखिए, वो नाअहल हैं, कराची से उनको आज तक वोट नहीं पड़ा, उसको भी छोड़ दे। मैं सियासत नहीं करना चाह रहा, आप जो सवाल बातें कर रही हो ना वो उसमें सियासत में जा रहा हूँ मैं। ये नाअहल हैं, अगर ये अहल होते तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है ना, बड़े मुल्कों से ज़्यादा बड़ा है। ये लड़काना ठीक नहीं कर सके अभी तक, ये सेवन ठीक नहीं कर सके अभी तक, ये हमारा तो क्या करेंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे, कराची के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए ये सड़कों पे आए हुए हैं। और ये हो सकता है सारी चीज़ें अपने हाथ में लें, फिर कौन रोकेगा इनको? आपके ख्याल में कि आपका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह के वाकयात कंसर्न नहीं है उनका? कोई किसी को फिक्र है? ये तो अभी एक बच्चा गया ना, रजा, ये तो अभी गया, इससे पहले कितने जा चुके हैं? ये डेली का मामला है, डेली का। दे आर नॉट कंसर्न, उनको मसला ही नहीं है, उनको ये कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। सर, इस तरह तो बिल्ली कुत्ते खुदा ना खास्ता भी नहीं जाते हैं हमारे शहर में। कुत्ता या बिल्ली सड़क पे आ जाती है तो लोग ब्रेक मार देते हैं कि नीचे ना आ जाए, समझ रहे हैं? यहाँ क्या हाल है, डंपर कुचलते फिर रहे हैं सबको, कोई पुरसान हाल नहीं है। ये लड़का कैसे मारा गया भाई? किधर गए कैमरे? कोई एक्शन लिया? कोई गिरफ्तार हुआ? मतलब किधर ले जा रहे हो आप हालात को? अब सियासतदान तो पीछे चले जाएंगे, हम लोग सब पीछे चले जाएंगे, ये लेंगे, ये टेक ओवर करेंगे। ये जो जेंजी है ना, ये आपका दिमाग ठीक करेगी अब। सर, आपको लगता है कि ये इनको इसके बाद प्रेशर नहीं आएगा? आपको लगता है कि क्या इनके, देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, इनको कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये तो हम खामखाई में खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो जेंजी देखेगी क्या होगा। आपको अगर हम सिर्फ इतना बता दें कि गुल प्लाजा के वाकये को हुए कोई कितना अरसा हो गया होगा, लगभग मैक्सिमम 5 से 6 महीने। याद कीजिए कि हमारे हुक्मरान हमारी ज़िंदगियों को लेकर, यानी कि आम लोगों की ज़िंदगियों को लेकर कितने कंसर्न है कि उस वक्त मेरी बड़ी बहन की तरह है, मुझे बहुत अजीज़ हैं, शहला रज़ा साहिबा, ऐवान में खड़े होकर उनके अल्फाज आपको याद है या मैं याद दिलाऊं आपको? उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा जैसे वाकयात तो पूरी दुनिया में होते हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है? यानी कि बंदा मर गया, जल गया, दफन हो गया, लाशें नहीं मिले, अज़ाब मिल रहे थे, डीएनए तक की नौबत आ गई थी, और हमारी जो हुकूमत के वो धड़े जो कि किसी ना किसी तरीके से ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी जगह पे हुकूमत में शामिल है, उनका कंसर्न आपकी आवाम के साथ ये देख लीजिए कि उन्होंने कहा, और बहुत ही ज़्यादा एक, मैं कहती हूँ कि एक ऐसा बयान था जिसको सुन के मुझे ज़ाती तौर पे, हालांकि मेरी उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उनके इन अल्फाज पे। तो ये अक्कासी करते हैं कि आपके वो लोग जो ऐवान में बैठे हुए हैं, जो वजारतें लेके बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में है, उनको आपकी और मेरी ज़िंदगी से कितना का कंसर्न है। सच्ची बात यह है, तो किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि कोई आपकी जान को लेकर जो है उसके अंदर जो है वो वाकई में बहुत बड़ा दर्द है, नहीं है। ये मेरे जितना भी मेरा अभी तक का कैरियर है ना, जितने भी मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, जितने भी मैंने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, उन सब का एसेंस यही है। नौजवान इस वक्त भरे बैठे हुए हैं, वाकई में नज़र आ रहा है कि नौजवान बाहर निकले हैं और अपने कामों को छोड़ के नजर, ये सिर्फ और सिर्फ
अली, ये जो मीर अली है, इसके लिए मीर अली रज़ा जो है सिर्फ इसके लिए निकले हो मैं सिर्फ इसके लिए या निकला हूँ। इसके लिए कोई ख़ास वजह, इससे कोई ताल्लुक था, या आपको लगता है कि इसके साथ जो हुआ तो वो तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ हो रहा है, तो ओवरऑल आप सबके लिए निकले हैं या सिर्फ इस बंदे के लिए निकले हैं? ओवरऑल मैं जो निकला हूँ, पहली बात तो ये है कि मेरा तो इस बंदे से ना कोई लिंक था, ना मैं इसको जानता हूँ, ना मेरा कोई ये करीबी दोस्त था, ना मेरे दोस्तों का दोस्त था। मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि रिसेंटली इंडिया में जो सीन हुआ है जंतर मंतर का, काफ़ी लोगों ने बोला है कि यार जंतर मंतर जाना है, मैं जाना है। मैंने खुद भी बोला, कमेंट मैंने खुद भी किए हैं कि जंतर मंतर मुझे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि बॉर्डर है ऑब्वियसली। लेकिन मैंने बोला जब जंतर मंतर में जा सकता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, चार मीनार पे। ऐसा आपको लगना शुरू हो गया है कि बहुत हो गई, अब बाहर निकलना ही पड़ेगा, घर में बैठकर रज़ाई के अंदर मुंह देकर, चादर के अंदर मुंह देकर अब इंसाफ नहीं मिलेगा और निज़ाम नहीं बदला जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, इंसाफ तो कभी था ही नहीं ना इस मुल्क में, इंसाफ तो कभी था ही नहीं। इंसाफ कब था? निज़ाम भी कुछ भी नहीं है। आपके जो डीआईजीपी मोहम्मद शाह साहब, उनने कैमरे तो लगा दिए हैं, चालान तो हो रहे हैं हर जगह पर, लेकिन सेफ सिटी उनने जो बनाने का जो बोला है, सेफ सिटी तो ये है ही नहीं। सेफ सिटी अगर होता, अगर कैमरे अगर लगे हुए हर जगह पर, एक कैमरा लगा हुआ है, दूसरी जगह पर कैमरे, हर जगह अगर कैमरे लगे हुए हैं, तो वो बंदे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जिनने मारा है? वो बंदे क्यों नहीं पकड़े जा रहा है, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये जो कैमरे वगैरह लगे हैं, जाहिर है कैमरे मुफ्त में तो नहीं लगे ना, आपके और मेरे टैक्स से ही कहीं ना कहीं हुआ होगा इसमें। आपको लग रहा है कि ये कैमरे हम आम आवाम के लिए हैं या सिर्फ चंद अशराफिया के हिफाजत के लिए सिर्फ कैमरे लगाए गए? क्योंकि जितने भी आम लोगों के साथ कुछ हादसा हुए किसी जगह भी, मैंने किसी कैमरे का कोई खास किरदार देखा नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो कैमरे हैं ना, दिस कैमरा आर जस्ट फॉर मिडिल क्लास पीपल। कोई रिच बंदे के लिए कोई ये कैमरे नहीं है। इसलिए नहीं है, अगर प्रोटोकॉल में जो गाड़ी जा रही हैं यहाँ पे सारे वेसल पे 80+ जा रही हैं, ऑब्वियसली वो 70 के अंदर जाती नहीं गाड़ियाँ, हो 100 की स्पीड पर जो जा रही गाड़ी, तो उनका चालान किधर है? चालान से बाइक के क्यों हो रहे हैं? चालान उनके किधर हैं, उनके क्यों नहीं हो रहे हैं? और ज़्यादातर लोग तो यहाँ आपको पता है कराची में बगैर नंबर प्लेट ही घूमते हैं, तो फाइन तो उनको पड़ते ही नहीं। इससे मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं बाइक उन कैमरों की बात कर रही हूँ जो आपकी मेरी हिफाजत के लिए लगाए गए हैं, ट्रैफिक कैमरे की तो बात भी नहीं कर रही हूँ। उनका काम तो ये है ना कि सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को चलान आ गया, बेल्ट नहीं लगे उसको, इनको इस मामले में हमारी जानों की क्यों फिक्र है वो भी हमें पता है, लेकिन जो हमें महफूज करने के लिए जो कैमरे, आज तक किसी कैमरे का आपने कोई कलीदी किरदार देखा है किसी केस को सॉल्व करने में? मैंने बिल्कुल देखा है, लेकिन इस पोजीशन में देखा है कि किसी मिनिस्टर का बेटा हो या एमपीए का बेटा हो या एमएनए का बेटा हो तो फ़ौरन बंदा निकल जाता है, अगला बंदा अगले दिन मिल जाता है। लेकिन ये किसी नॉर्मल बंदे को मारा, 25 साल की उसकी एज थी। मैं कुछ ना मैं जानता हूँ ना मुझे कुछ उस बंदे की अपडेट है, लेकिन जितना मैंने सुना है ना, वो बंदा मेहनती बंदा था, उसने अपना बिजनेस खुद ही इस्टेब्लिश किया है, उसकी भी शादी भी होने वाली थी। तो बहुत सुन के बुरा लगा है, ये सब जो है अच्छा नहीं हुआ किसी बंदे के साथ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बेटे को बड़ा करती है, मतलब इतना सा जो बच्चा होता है वो उसको जब बड़ा करती है 20 साल 25 साल तक जब बड़ा करती है, और उसके बाद वो चले जाए उसके हाथ से, और इकलौता बेटा, ये भी नहीं कि और ऑप्शन भी हो, मतलब एक ही बेटा था, उसी को मार दिया, और उसके बाद मारने के बाद तेजाब भी डाल दिया, फिर गोलियां भी मार दी। ऐसी मौत तो कोई नहीं देता मेरे हिसाब से। आपकी उम्र भी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती देगा, आपकी माँ का कलेजा हमें ठंडा रहे, आपकी उम्र भी इतनी है। अब इस निज़ाम में इस वाक़े को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी के लिए आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है तो महफूज तो मैं भी नहीं हूँ? महफूज तो हम तो कभी भी नहीं थे कराची में, मैं तो खैर खुद भी बाहर ही होता हूँ, यहाँ पे तो फैमिली के लिए आता हूँ अपने, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग आराम से घूमें, यहाँ लोगों को टेंशन नहीं हो कि यार मैं रात में निकलता हूँ कभी ना, रात दोस्तों के साथ, तो मैं रोज़ हर 5 मिनट बाद कॉल पे कॉल कब आ रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जब कराची इतना सेफ करो, आपके घर वालों को टेंशन ही नहीं हो भाई कि बंदा किधर गया है, दोस्तों में गया है, कि पैडल खेलने गया है, कहीं भी गया हुआ है, तो ऐसा इतना सेफ बनाना चाहिए शहर को कि मतलब बंदा आराम से घूम सके इस शहर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। और ये मेरे भाई वो हैं कि जो कि वेफिल में जो इसका रेस्टोरेंट था वहाँ पर ये काम करते थे। कैसा आदमी था? देखिए, सबसे पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इस चीज़ को बयान करूं, वो कैसा आदमी था, ठीक है ना। मैं कश्मीरी हूँ, मेरा तलक आज़ाद कश्मीर से, तकरीबन 2 माह तो से ऊपर हो गया था, मैं यहाँ से जा चुका था, छुट्टी गया हुआ था कश्मीर। हालांकि आपको पता है कि कश्मीर के हालात भी कैसे ही हैं। मैंने जब इनके बारे में सुना है, यकीन करें मुझसे रहा नहीं गया। और आप मैं इससे वहाँ पहले से- कभी किसी एहतजाज में आए आप? मैं किसी में नहीं आया, मैं ये कि आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि उम्र में मुझसे वो काफ़ी छोटा था, लेकिन वो मेरा ऑनर था। कभी उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अगर एक बोतल पानी की भी मांगते थे तो मैं सामने खड़ा होता था, मुझसे नहीं मांगते थे, वो किसी दूसरे से मांग लेते थे। और नादर शादर कोई अगर स्टाफ में से ऐसा मेंबर हो सिवाय मैनेजर के या सुपरवाइज़र के जिससे वो कभी कोई बात करते हों, यानी कि किसी से कोई बात ही नहीं है। हालांकि मेरी एक टाइम हो गया, मैं रेस्टोरेंट में ही जॉब करता हूँ, ठीक है ना, और तरह तरह के भी ऑनर होते हैं, लेकिन ये एक
हमारी समझ से बाहर है बस। आप क्या कहेंगे, आपके भी ऑनर में ऑनर था वो, मुझे आप ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत में आपको लगा हो कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है, या ऐसे आदमी को आप लगता है कि कोई ऐसा किरदार था कि जिसका जाना ऐसा था कि यार इसको कौन मार सकता है, इसकी जान कौन ले सकता है, कोई ऐसा किरदार था क्या ये? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, उसी के साथ किसी का तकरार कुछ भी नहीं था। मैंने जितने भी लोगों से बात की है वर्कर से, वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें तो हैरानगी इस बात पे हो रही है, उसे मार कौन सकता था? क्या वाकई में वो इतनी हलीम तबीयत का और इतना अच्छे तबीयत का? जी जी, शरीफ बंदा था, किसी के साथ नहीं बात करता था, नहीं क्या, जैसे आता था कोई काम की बात करके वे चला जाता था। देखे ना भाजी, अब वो कहने का मकसद यह है ना कि देखे इंसान की नेचर से पता चल जाता है, वो किसी ऐसी चीज़ में यानी कि नहीं वो थे, बिल्कुल सिंपल, बस अपनी शॉप पे आए बैठे, अगर और ज़्यादातर वो अपनी गाड़ी में ही बैठे रहते थे, आए गाड़ी में बैठे रहे, अपना मोबाइल लिया, अपने पेज पे लगे रहे, ऑर्डर आते हैं तो वो ऑर्डर आगे पास कर दिए, तो बस ये उनकी ड्यूटी थी। हमें तो कोई हफ्ते में एक आध दिन ऐसा आ जाए कि वो हमसे बात कर लें, हालांकि हम आपस में ही कहते थे यार कि ये वाहिद बॉस ऐसे देखेंगे जो बात ही नहीं करते हैं, हालांकि ऐसे बॉस हैं वो तो अजाब जान बन जाते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं करते थे, कोई ऐसी बात हुई कर ली नहीं तो अपने काम से काम। तो मैं तो ये कहता हूँ खुदारा उन आला काम से मेरी जो है ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बाइख्तियार हैं, लेकिन इसके जो भी वो लोग हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। सर, इस वाक़े और इसके अलावा जो पूरी चेन के साथ वाक़यात ऐसे चल रहे हैं कराची के अंदर, आपको लगता है कि ये कराची में किसी की ज़िंदगी को तल्फ कर देना इतना आसान काम है, या फिर आपको लगता है कि कोई इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या हो, लाहौर में हो तो भी इसी तरीके से बिल्कुल जो है वो आपकी हुकूमत जो है वो चुप साधे रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे सज़ा का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, वह जराइम बढ़ जाते हैं। यहाँ सज़ा का खौफ ही नहीं है। अभी इस मजमूए में आप किसी का मर्डर कर दें, 20 साल तक केस चलेगा। जितने भी डकैत, जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि उनकी 8-8, 10-10 FIR कटी हुई हैं, वो अदालत से कैसे छूट जाता है? जिसने जुर्म किया है, जो जेल में चला गया है, उनको कौन ज़मानतें दिलवा रहा है और कैसे छूट जाते हैं? अदालती निज़ाम की वजह से कोई डर खौफ नहीं है। आज एक बच्चा है, अभी मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी कराची में कई ऐसे वाक़यात हो रहे होंगे इस वक्त, ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, इसका एहतजाज हो रहा है, एक रिकग्नाइज केस हो गया। इसके अलावा हज़ारों केस हैं मैडम के, आपको पता है कि रद्दी की टोकरी में चला जाता है, कौन पूछता है? सर, मैं इसी प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिसमें जो कातिल है ना, उसने अपना इकरार जुर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी जिंदा सलामत जेल में मौजूद है और अभी तक उसको जो है कैफरे किरदार तक नहीं हमने पहुँचते हुए देखा। बिल्कुल सही, अरमुगान का केस हमारे सामने है, ठीक है, वो आला कत्ल बरामद हो गया, लाश बरामद हो गई, उनके विटनेस हो गए, उन्होंने बाकायदा जुर्म को कबूल कर लिया, मगर अभी तक अदालतों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको सज़ा दे सकें। तो जब इस किस्म की कंडीशन होगी तो मैं भी कत्ल करता फिरूंगा सबका भाई। वो कहते हैं ना, इस शहर में रहने से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। 1.5-2 साल पहले आपकी यादाश्त को ज़रा ताज़ा कर दूं कि आ गई कारसाज के ऊपर, कारसाज के मकाम पर 3 बंदों को एक जो थी वो एक रईसज़ादी जिनका नाम नताशा था, उन्होंने कुचल दिया था। तो आप में से किसी ने अभी तक कोई फॉलो अप लिया है इस बात का कि कहाँ है वो बंदी, उसका सज़ा मिली या नहीं मिली? 3 बंदे मार दिए जिसमें से 2 बाप बेटी थे और कुचल के फिर उसको दोबारा कुचला। वो किस हालत में थी इसमें तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ गई वो, कहाँ गया वो केस? सज़ा मिली? क्या हुआ उसके साथ? है किसी के पास जवाब? उसको किसी ने कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखा इस केस को? किसी को मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए किसी ने देखा है इस केस को? याद है आपको 1.5 साल पहले हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे हाइप मिली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक केस आया, वो केस पीछे चला गया। वो जो फुटेज 24 घंटे की मीडिया के ऊपर उसको मिल रही थी उस केस को, वो फिर अगला केस आता है, कोई अगला ऐसा सानेहा होता है, फिर उसके बाद ये जा वो जा, फिर उसके बाद जो कातिल है उसको सज़ा मिली नहीं मिली। किसके पास इतना टाइम है इस निज़ाम में? ये लोग नहीं है। अगर इसी निज़ाम की अगर बात की जाए ना, माजरत के साथ, इस निज़ाम में ये जितने भी खड़े हुए हैं, ये सिर्फ जिस्मानी तौर पे इंसान शायद हो, लेकिन इस निज़ाम में
कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा ना मेरी ना इन लोगों की इससे ज़्यादा की ज़िंदगी की कीमत नहीं है, ये मान लीजिए बात आप। अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं लेकर आई हूँ आपको उस नौजवान मीर अली रज़ा के इस वेलफेक्स जो इसका जो वेलफेक्स जो है ना, ये इसका मैं आपको बता दूँ, मेरा पहला वाला ऑफिस जो था वो चंद कदम के फासले पर था, जहाँ पे मैं पहले अपना मेरा जो पहला वाला चैनल था, तो अक्सर व बेशतर मेरा इधर आना होता था। और यकीन करें कि दिल कुड़ रहा है ये देखकर, ये सन्नाटा, ये अंधेरा देखकर इस जगह पर। आप सोचिए कि उस 25 साल के लड़के ने कितनी ही मेहनत की होगी इस जगह को खड़ा करने में, उसका कितना का इसमें अपना पैशन जो था वो उसने डाला होगा, उसने कितने अरमानों के साथ और पता नहीं कितने यहाँ पे ऐसे लोगों को उसने रोज़गार फराहम किया होगा। उस IBA से फारिगुल तहसील, यानी वो जो लड़का जिसने अपनी जान खोई सिर्फ अपनी शादी से तकरीबन 1 महीने पहले। अब सोचिए कि इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी कराची के लड़कों के साथ। सर मुझे कोई ये बताएगा, ये कोई जितने भी हमारे जो पॉलिसी मेकर से लेकर डिसीजन मेकर तक बैठे हुए हैं, क्या मुझे कोई बताएगा कि कौन रहना चाहेगा फिर इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर? फिर वो जो हमारे यहाँ पे अप्लाई करने वाले लोगों की करोड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं जो मर रहे हैं कि हमें बस पाकिस्तान और कराची से बाहर निकालो, हमें चाहे युगंडा भेज दो लेकिन यहाँ से बाहर निकालो। कौन रहना चाहेगा, कौन अपना कारोबार यहाँ पे कोई नौजवान जो है वो सेट करना चाहेगा, कौन करना चाहेगा? उसकी मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके कत्ल की वजह इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकल सकती है, कुछ भी निकल सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी वजह किसी को कत्ल करने, उसकी जान लेने के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती है। और अब मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त पूरा जो मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पर रौनक होती थी, एक लाइवली एक मंजर होता था। आज जिस तरीके से उसके जाने के बाद, उस एक लड़के के जाने के बाद सन्नाटा है, अंधेरा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई सिर्फ एक घर जो है वो मातम कदा नहीं है, बल्कि वो जगह भी मातम कदा है जिसको उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। ज़्यादती है बहुत बड़ी। और आप आज मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि जिस लाकानूनियत की शह के ऊपर आज हर किसी को ये जैसे कोई एक सर्टिफिकेट मिल गया हो, लाइसेंस मिल गया हो किसी की जान लेने का, कुछ पता नहीं है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते जो है मैं खुद एक खबर बन जाऊँ। हू नोस, इस सिस्टम के अंदर तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आपको मेरे से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ का कोई जवाब जो होता है या उसका एक रास्ता जो होता है वो ये भी होता है कि आप उसको बहस के ज़रिए जो है उसको लपेट लें। नहीं, यहाँ पे अब लाकानूनियत इतनी हो गई है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने एक दूसरे की ज़िंदगी को तल्फ करना ही समझ लिया कि यही एक आखिरी हल है। आपके नज़रियात से किसी को इख्तलाफ, आपके किसी रिश्ते से आपको इख्तलाफ, आपके यहाँ तक कि अगर आपको इख्तलाफ ना हो, ये 6 साल के वली का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इस बच्चे के 6 साल के बच्चे से किसी के क्या इख्तलाफात हो सकते थे, लेकिन अब आपके इख्तलाफ हो, नज़रियाती इख्तलाफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ तभी आपको मारा जाएगा। आप इंसान हैं और कराची में रहते हैं, बस ये काफ़ी आपकी जान लेने के लिए। माजरत के साथ अगले हफ्ते जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि इसी तरह की कोई और स्टोरी हमें कवर ना करनी पड़ी हो, या कोई ऐसा सानेहा या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट और ना हो गया हो जिसको हमें हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर शो करना पड़े। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जब तक आपके शहर में लाकानूनियत रहेगी ये वाक़यात थमने का नाम नहीं लेंगे। और इसको ब्रेक किसी भी सिर्फ एक सूरत है कि अगर आप वाकई ही में कानून की बालादस्ती कायम करें, सज़ा और जज़ा का निज़ाम आप बेहतर बनाएं, यही है आखिरी हल। इसके अलावा अगर आप सोचिएगा भी मत कि इस शहर के अंदर इस निज़ाम कानून में आप सेफ़ ज़िंदगी के साथ आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कम से कम मैं कराची की बात कर रही हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी भी गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा, किसी खुशफहमी का शिकार मत रहिएगा। आज का प्रोग्राम बस यही तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।